हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th राजनीति विज्ञान, बहुत ही इम्पोर्टेंट 50+ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पार्ट है भाग 1, समकालीन विश्व में राजनीति। प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1914, 1939, 1945 या 1950। तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1990, 1995। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संघ का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश। तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका शहर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1985, 1991, 1995। तो शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन या लंदन। तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1945, 1957, 1993 या फिर 2000। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, यूरो या पाउंड। तो जापान की मुद्रा है येन, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में शामिल हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन या लंदन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1965, 1971, 1999 या फिर 2001। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1947, 1971, 1975 या 1980। तो बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1947, 1960, 1971 या 1999 में। तो सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1960 या 1970। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1950, 1960 या 1970। तो IMF की स्थापना हुई थी 1944 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन DC या पेरिस। तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995, 2000, 2005 या 2010। तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, हेग यानी नीदरलैंड में या पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में, नीदरलैंड में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? 193, 195, 200 या 205। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 193। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन। तो WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, और जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। आपका अगला पार्ट है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्वेश्चन है, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? 1947, 1952, 1957 या 1962।
तो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या जनता पार्टी? तो प्रथम आम चुनाव में बहुमत मिला था कांग्रेस को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। जबकि स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है? 395, 448, 500 या 520? तो जो मूल संविधान है उसमें है 395 अनुच्छेद, जबकि जो वर्तमान संविधान है उसमें अनुच्छेद कई बढ़ चुके हैं और 400 से ज़्यादा हैं। आप कमेंट में ये बताइए कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, उसे बनने में कितने समय लगे थे। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1947, 1950, 1962 या 1962 में? ऑप्शन डबल हो गए। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अब वर्तमान में योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख दिया गया है, और ये 2014 में बदला गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951, 1952, 1953 या 1954? तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में, ऑप्शन नंबर ए। 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती थी उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा विकास या स्वास्थ्य विकास? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना वॉर यानी कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1960, 1962, 1971 या 1999 में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पंचशील समझौता कब किया था? 1954, 1955, 1956 या 1957 में? तो जो भारत ने पंचशील समझौता किया था वो किया था 1954 में, और किस देश के साथ किया था? वो किया था चीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1971, 1974, 1975 या 1976 में? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वो किया था 1998 में, पोखरण में, और पहला भी पोखरण में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उस समय शासनकाल इंदिरा गांधी का था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885, 1886, 1887 या 1888 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये 35 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए ओ हुम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ हुम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? 1975, 1976, 1977 या 1978 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल लगाया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है,
1975 में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 362। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, अरुंधति रॉय ने। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने और ये आंदोलन शुरू हुआ था 1972 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1985, 1986, 1987 या 1988। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर ए। और ये आंदोलन शुरू किया था मेधा पाटकर ने। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, एस स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस स्वामीनाथ। जबकि वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैकमोहन रेखा है वो अलग करती है चीन को, ऑप्शन नंबर डी। और ये मैकमोहन रेखा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। जबकि पाकिस्तान भारत से अलग होता है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित हुआ? 1953, 1954, 1955 या 1956 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश फजल अली, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश फजल अली। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर राज्यों का गठन किया? भाषा, जनसंख्या, क्षेत्रफल या आर्थिक स्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना कब हुई? 1980, 1984, 1990 या 1995। जो बीएसपी उसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ऑप्शन नंबर बी। और इसके संस्थापक हैं कांसीराम जी। अगला क्वेश्चन है, शिवसेना किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या केरल। तो जो शिवसेना है वो है महाराष्ट्र की पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1885, 1925, 1952 या 1965। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आपके कितने सही आंसर हुए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।